हेलो एवरीबॉडी। रूपाली के पास मैं बहुत सालों से जा रही हूँ और उनके घरेलू टिप्स और सजेशंस बहुत ही काम के हैं। एक महीने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा इची स्किन, ड्राइनेस, पिंपल्स का इतना इशू हो रहा था। सब चीज़ें ट्राई कर ली, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर रूपाली से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को मेरे नेवल पे सरसों का तेल या घी लगाने को बोला। मैंने ट्राई किया, आप मानोगे नहीं, विद इन अ वीक मुझे इतना फ़र्क पड़ा। ड्राइनेस और इचीनेस तो चली ही गई, पिंपल्स में भी बहुत ज़्यादा ही राहत और फ़ायदा हुआ ही नहीं। उसके बाद तो आ ही नहीं रहे हैं, थैंक गॉड। और भी जो भी टिप्स रूपाली घरेलू टिप्स जो देती है अपने स्किन हेयर के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल है। थैंक यू रूपाली फॉर ऑल योर टिप्स, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा है। तो मेरी लिप्स बहुत ही ड्राई थे, उसके लिए उन्होंने एक ट्रिप बताई थी मुझे। उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है कि आपको रात को सोते समय अपनी बैली में 2 से 3 ड्रॉप्स सरसों के तेल की डालनी है। एंड ये कम से कम आपको 1 मंथ तक करना है। उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही आपके जो लिप्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया था, इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? स्वस्थ और मस्त रहिए, यही मैं चाहती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से कि नाभि चक्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। हमारी जो भी नर्व्स होती हैं उसका एंडिंग 3 पार्ट्स में होता है, या उस कहने को कि 3 बिंदु होते हैं जहाँ नर्व की एंडिंग होती है। पहला है हार्ट, दूसरा ब्रेन और तीसरा है नाभि। ये जो नाभि चक्र है वो नाभि का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यदि हमारा नाभि चक्र अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी, हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ेगी। तो आइए आज बात करते हैं उसी पर। जब बच्चा माँ के पेट में या गर्भ में आता है तो सबसे पहले नाभि ही उसका डेवलपमेंट करती है, सारा पोषण उसको नाभि से मिलता है। उसके बाद ही बच्चे का ब्रेन और हार्ट बनते हैं। तो नाभि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी अच्छा बुरा हमारी फीलिंग्स होती है वो सारी नाभि से जुड़ी होती है और बच्चे में वही संस्कार, वही गुण, वही टेस्ट, सारा कुछ बच्चे में वही आता है। और जब हमारी डेथ होती है तो सबसे पहले हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसके बाद ब्रेन, और लास्ट में नाभि ऐसी चीज़ होती है जो 4-5 घंटे तक भी जीवित रहती है। और नाभि का एरिया है, आप टच करके देखेंगे तो वो बिल्कुल गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। आज मैं बात करने जा रही हूँ नाभि चिकित्सा के बारे में, जो कि ये बिल्कुल नेचुरल थेरेपी है। ये पूर्वज भी सारे लोग करते आ रहे थे, उन्होंने ही हमें सिखाया था। जब मेरे बचपन में होंठ फट गए थे तो मेरी दादी ने ये बताया था कि नेवल में आप सरसों का ऑयल डालो तो आपके ये फटे होंठ ठीक हो जाएंगे। तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि नेवल के थ्रू हम ये फटे होंठ कैसे ठीक करते हैं, लेकिन वाकई 1 हफ्ते में मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और मैंने दादी की इस बात को गांठ बांधा। जब भी कोई पार्लर में कस्टमर आते तो मैं उनको यही एडवाइस देती, यही बताती थी कि अगर कोई कहता था मेरे फटे होंठ है या मंकी माउस जो ब्लैकनेस यहाँ पर आ जाती है पानी की कमी से, तो मैं ये बताती कि आप या तो देसी घी लगाइए या सरसों का ऑयल लगाइए। तो मेरे जिन जिन कस्टमरों ने इसको अप्लाई किया उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने मुझे आके बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, लेकिन कई बार हम इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारा नाभि चक्र इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यदि हम इसमें ऑयल डालेंगे तो उस ऑयल से ही हमारी पूरी बॉडी को पोषण मिलता है और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। इसमें क्या है कि अलग अलग ऑयल्स अलग अलग हमारे ट्रीटमेंट्स के काम में आते हैं। जैसे किसी के पिंपल, एक्ने, स्कार्स, ब्लैमिश होते हैं तो वो क्या होता है, जो नीम ऑयल है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप नीम ऑयल को अपनी चुंडी में डालेंगे और हल्की सी मसाज करेंगे रात को सोते वक्त, और नेक्स्ट डे जब हम नहाएंगे तभी वो धुलना चाहिए,
तो फिर क्या होगा कि वो हमारे सारे एक्ने, पिंपल्स, सारे स्कार्स को, ब्लेमिशेस को ठीक कर देगा। बादाम ऑयल जो है हमारी स्किन में ग्लो लाता है और हमारी पूरी स्किन को, बालों को हेल्दी रखता है, हमारी पूरी बॉडी के लिए। उसका भी यही तरीका है कि आपको बादाम ऑयल जो है वो 3 ड्रॉप आपकी नाभि में, बैले बटन में, या सूंडी भी इसको कहते हैं, उसमें डालना है। तो आपकी स्किन और जो बाल हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तीसरा आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को अरंडी का तेल भी कहते हैं। जब कोई भी बुजुर्ग हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी उम्र बढ़ेगी, हमारे घुटनों में, नीज में बड़ा पेन होता है और कहीं भी जॉइंट्स पेन हो जाता है। तो उसके लिए कैस्टर ऑयल अगर हम बैले बटन में 2-3 बूंद डालकर उसकी मालिश करें और फिर उसके ऊपर गरम टॉवल अच्छे से लपेट दें और उसके बाद आधे घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप देखिएगा कि 1 हफ्ता 15 दिन अगर ये रेगुलर करते रहेंगे तो आपके जॉइंट्स पेन में, नी पेन में बहुत आपको आराम मिलता है। मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं। मस्टर्ड ऑयल को सरसों का तेल भी कहते हैं। ये हर घर में इजी मिल जाता है, लोगों की आदत है नहाने के बाद सरसों का तेल लगाने की। तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। जिसको भी पेट की बीमारी है, पेट की बीमारी इन द सेंस गैस, एसिडिटी, या आपके पेट में दर्द रहता है। आपने देखा होगा बचपन में जब भी बच्चा रोता है तो माँ ये गैस करती है कि शायद इसके पेट में दर्द रहता होगा, तो वो क्या करती है, या तो सरसों का तेल लगाती है या फिर हींग पानी में घोलकर उसके चारों तरफ लगाती है, जिससे बच्चे को राहत मिलती है और वह रोना बंद कर देता है। तो मस्टर्ड ऑयल का बहुत अच्छा बेनिफिट, उसको क्या करना है, वही टुंडी में डालना है और टुंडी में 2-3 बूंद डाल करके हल्की सी मसाज करनी है हल्के हाथों से और पूरी रात उसको रखना है। रेगुलरली आप 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए फटे होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पूरी बॉडी जो है शाइन मारने लगेगी और ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत पुराना नुस्खा है और ये वाकई आप आजमा के देखिएगा, फिर मेरे को इसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों ही ऑयल ऐसे हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे मैन और वुमेन दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं माना जाता है ऐसे आयुर्वेदा में। तो जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को तब तक आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जब भी सर्दियाँ आती हैं तब मोस्टली लोगों को एलर्जिक, जुखाम, खांसी ये सब होता ही रहता है, छोटे बच्चों को भी होता है। तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल पीने में बहुत बुरी चीज़ है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। अल्कोहल को क्या करना है, आप एक कॉटन लीजिए और उस कॉटन में डिप कर लीजिए अल्कोहल को और उसको सूंडी पर रात को रखना है। चाहे बच्चे के रखिए चाहे आप अपने रखिए, तो उससे आपकी जितनी भी शरीर की एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ब्रांडी। ब्रांडी भी एक ऐसा है जो कि पीने के लिए बिल्कुल ख़राब है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। यदि इसकी भी कॉटन अगर आप अपनी सूंडी पर या बैले बटन पर रखेंगे तो उससे क्या होगा, जब लड़कियों के जब मेंसेस या पीरियड्स टाइम आता है तब उनके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, वेन्स में सूजन आ जाती है, तो उस समय ये ब्रांडी का फोआ यानी रुई आपको बैले बटन में रखनी है। उससे उनको जो मरोड़े उठते हैं या क्रम्प्स होते हैं या पेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड में सूजन आ जाती है पेट में, तो वो सारी चीज़ इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनको बहुत आराम मिलेगा। एक चीज़ वो पीने के लिए ये करें कि एक गरम दूध लें, 1 गिलास अच्छे से, उसमें देसी घी डालें 1 चम्मच और उसको सिप कर करके वो पिएंगी तो भी उनके नलों में जो सूजन आ जाती है उससे राहत मिलेगी और जो धीरे धीरे पेन जो है वो कम हो जाएगा। गाइज़ आप ये ज़रूर करके देखिएगा, बिल्कुल ये आजमाया हुआ है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। गाइस, जिन बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती है, दिन रात टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम है। या तो वो लें बादाम का ऑयल या लें सरसों का ऑयल या लें वो कोकोनट ऑयल, तीनों में से कोई भी ले लीजिए और उसको अगर वो अपनी बैले बटन में डालेंगे रात को सोते समय तो उनकी देखिएगा आप 1-2 मतलब साल भर में तो उनकी बहुत अच्छी आंखें हो जाएंगी, हो सकता है चश्मा भी उतर जाए। आप ये ज़रूर करके देखिएगा गाइस, ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम, जब आप नहाते हैं या रात को सोते वक्त भी नहाते हैं तो उस समय आपकी सूंडी या बैले जो है वो
बहुत ही क्लीन और एकदम ड्राई होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और वो कुछ और ही रिएक्शन हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन करें, उसके बाद ही ऑयल जो है अपनी बेले बटन में, अपनी सूंडी में डालें। होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। और आप मुझे आगे ये भी बता सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में कि आपको आने वाले वीडियोस जो हैं वो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आगे उनको भी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़, लव यू ऑल गाइज़।